मैं डॉक्टर प्रभास गोराई, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, सिंहभूम महाविद्यालय चांडिल, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, झारखंड में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष सेमेस्टर 5 CC पेपर 12 के अंतर्गत जनसंचार के विविध माध्यम पर विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले जानना है कि जनसंचार क्या है। जनसंचार, जन मतलब आदमी, मनुष्य, और संचार मतलब किसी भी सूचना को, किसी भी विचार को जन जन तक पहुंचाना। जनसंचार यानी जन जन तक किसी भी विचार को, किसी भी भावना को, किसी भी समाचार को पहुंचाना ही जनसंचार है। तो जनसंचार के माध्यम क्या है, यानी जनसंचार किस तरह होता है, जनसंचार का माध्यम क्या है, किस माध्यम से जनसंचार किया जा सकता है और कौन कौन सा प्रमुख माध्यम है, ये सब आज जानेंगे। तो जनसंचार का अर्थ होता है जन जन तक किसी भी विचार को, किसी भी सूचना को एक साथ पहुंचाना ही जनसंचार है। तो जनसंचार के विविध माध्यम, तो जनसंचार किन किन माध्यमों से होता है, यानी जनता तक किन किन माध्यमों को अपनाते हुए हम किसी भी विचार को फैला सकते हैं, किसी भावना को फैला सकते हैं, किसी भी समाचार को तुरंत पहुंचा सकते हैं। तो जनसंचार के प्रमुख 3 माध्यम हैं, यानी किन किन माध्यमों से हम लोग जनता तक किसी भी विचार को, किसी भी सूचना को प्रसारण कर सकते हैं। तो जैसे कि हो गया, सबसे पहले हम लोग दृश्य श्रव्य माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये जो है तो थोड़ा कठिन होता है। और श्रव्य माध्यम और एक हम लोग प्रकाशन के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र से भी हम लोग प्रकाशन कर सकते हैं। यानी किसी भी बात विचार को हम लोग 3 तरह से फैला सकते हैं, जन जन तक पहुंचा सकते हैं। यानी मुद्रित माध्यम, जैसे कि हम लोग कुछ पम्पलेट छपवाते हैं और यहाँ वहाँ चिपका देते हैं, हर गांव में, हर ज़िले में, तो इससे भी हम लोग किसी भी समाचार को फैला सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा समय लग जाता है। और जनसंचार का ये भी एक माध्यम है, मुद्रित माध्यम, यानी मुद्रण करते हुए, जैसे कि अखबार में हम लोग छपते हैं, किसी भी न्यूज़ को छपवाते हैं, तो ये हो गया प्रिंट माध्यम। और उसके बाद होता है, यानी मुद्रित माध्यम के बाद होता है श्रव्य माध्यम, जैसे कि ये बहुत ही पुराना माध्यम है, यानी जिस माध्यम के जरिए हम लोग किसी भी विचार को समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसे दृश्य माध्यम नहीं बल्कि श्रव्य माध्यम कहते हैं। दृश्य मतलब जिसे हम लोग देखते हैं और सूचना सुन पाते हैं, और श्रव्य माध्यम में सिर्फ सुन पाते हैं। जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, इस तरह कुछ माध्यम है जो कि किसी भी विचार को, समाचार को फैला सकता है। उसके बाद अंत में दृश्य श्रव्य माध्यम, यानी
इसमें हम लोग सुनते भी हैं और देखते भी हैं, यानी जिस माध्यम को अपनाते हुए सूचना प्रसारण करते हैं तो हमें अपने भावना और विचार को किसी और जगह यानी हर जगह पूरे देश में, पूरे राज्य में हर जगह फैला सकते हैं। जैसे टेलीविज़न यानी टीवी, इसके ज़रिए हम लोग किसी भी समाचार को सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले माध्यम है, जिससे हम लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इसे इसलिए बोला जाता है दृश्य श्रव्य माध्यम। यानी किसी भी विचार को प्रसारण करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग 3 माध्यम को अपनाते हैं, यानी 3 माध्यमों के माध्यम से ही हमें प्रसारण करने की क्षमता होती है। उसके अलावा और जितने भी माध्यम हैं ये बहुत ही कठिन है और इसे फैलाने में बहुत समय लग जाता है। अगर हमें किसी भी विचार को जनता तक पहुंचाना है, जन जन तक, कोना कोना तक, गांव गली मोहल्ला हर क्षेत्र में हम लोग फैला सकते हैं। जैसे बोला जाता है ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ भी पहुँचे कवि। यानी जैसे कि सूरज की किरण गुफा में नहीं पहुँच सकता है, लेकिन कवि लोग वहाँ भी पहुँच जाते हैं अपने शक्ति के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर। तो वैसे ही हर क्षेत्र में हम लोग इन 3 माध्यमों को अपनाते हुए सूचना को प्रसारण कर सकते हैं। जैसे रेडियो हम लोग कहीं भी सुन सकते हैं, भले ही हर जगह इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, सबके घर में टेलीविज़न नहीं है, दूरदर्शन नहीं है, सबके घर में हो सकता है अखबार नहीं पहुंचता है, या हो सकता है अखबार सब कोई पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम लोग रेडियो के ज़रिए सुन सकते हैं। तो इस तरह संचार के 3 माध्यम हैं। इन माध्यमों को अपनाते हुए जन जन तक किसी भी विचार को अपना सकते हैं। जैसे कि दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि हो गया दूरदर्शन के अलावा इंटरनेट, उसके बाद इस तरह और भी जैसे व्हाट्सएप हो गया, इस तरह कुछ और भी माध्यम है जिससे कि जन जन तक कम समय में पहुंचा सकते हैं। तो ये जनसंचार के 3 माध्यम हुआ। तो जनसंचार करने के लिए यानी जनता तक पहुंचाने के लिए हमें 3 माध्यम को अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि सभी लोगों तक किसी भी समाचार को आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो इसमें जब हम लोग इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखेंगे तो सबसे पहले जनसंचार के बारे में थोड़ा परिभाषा देना है। जनसंचार क्या है, जनसंचार किसे कहते हैं, उसके बाद जनसंचार के प्रमुख माध्यम इस प्रकार है, और ये जो 3 बिंदु है, 3 बिंदुओं के बारे में विस्तार से लिखना है। यही जनसंचार के बारे में प्रश्न का जवाब हो जाएगा। यानी इसका 3 माध्यम क्या क्या है? मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम और लास्ट में है दृश्य श्रव्य माध्यम।
तो इस तरह इसमें 3 पॉइंट होता है। इस तरह जनसंचार के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।